तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 138 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब शुयोन लोगों की मीटिंग चल रही होती है तो वहाँ पे शियोनु बात कर रहा होता है नॉर्थ गैंगबक के 6 नंबर के बंदे के बारे में जिसका नाम होता है जिगवैंग होंग। लेकिन इतने में ही वेस्ट गैंगबक के सारे बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जिगवैंग होंग अभी शियोनु के पीछे ही खड़ा है। शियोन लोग अभी जिगवैंग को देख के हैरान हो रहे होते हैं और जिगवैंग कहता है मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शियोनु हैरान होकर कहता है क्या आखिर तू यहाँ पे कैसे आया? जिगवैंग कहता है तूने कहा मैं यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे आना बहुत ज्यादा आसान था। दरअसल जिगवैंग के रास्ते में जो कोई भी आया होता है जिगवैंग ने उन सबको मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है और ये बात शुयोन लोगों को अच्छी तरह से पता होती है। यहाँ पे आने का एक यही रास्ता है इस बंदे के लिए। इसे शुयोन और उसके साथ के सारे बंदे अभी अटैक कर देते हैं जिगवैंग के ऊपर। लेकिन हान ज़ेहा ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि जिगवैंग ने उनके सारे हमले डॉच कर लिए हैं और जिगवैंग को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने हमले डॉच करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया है। ज़ेहा अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है इसने हम सबके अटैक से खुद को बचा लिया, लेकिन कैसे? क्या इस बंदे की खासियत इसकी स्पीड है? लेकिन इसको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। और जिगवैंग इनके हमलों से बचते हुए कहता है क्या तुम सारे के सारे वेस्ट गैंगबक हाई के एडवाइजर हो? मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे तुम इतने सारे एडवाइजर होंगे। मैं तो तुम सबको यहाँ पे बस हेलो कहने आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत करूंगा मैं इससे। और जिगवैंग बहुत ही स्पीड में जाता है जैंग जुक की तरफ उसको एक मुक्का मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि जैंग जुक के ऊपर मुक्का पड़ता शुयोन अपने बीस्ट मोड में आके एक अटैक कर देता है जिगवैंग के ऊपर, जिस वजह से जिगवैंग को अपने एक हाथ से शुयोन के हमले को ब्लॉक करना पड़ता है और वो जैंग जुक को नहीं मार पाता। और ये हमला करते हुए शुयोन इस बंदे को कहता है जैंग जुक तक पहुंचने से पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ में शुयोन ने अपनी पिकिंग स्किल से इस बंदे के स्टैट्स भी देख लिए होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों MR+ लेवल की होती है, लेकिन इसकी एंड्योरेंस X लेवल की होती है। यानी कि स्टैट्स के मामले में ये बंदा शुयोन से पीछे होता है। और शुयोन इसको कहता है तुझे पता भी है इतने सारे एडवाइजर्स को रिक्रूट करने में मुझे कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। इसी के साथ शुयोन इस बंदे के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन ये सारे के सारे हमलों से बचते हुए बोल रहा होता है तो तू ही है शुयोन किम, मैं तुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने सुना था कि तूने टेहो चियोन को हरा दिया है, इस वजह से मैं इस बात के लिए क्यूरियस हो रहा था कि तू कितना ज्यादा ताकतवर होगा। शुयोन के सारे स्टैट अभी X लेवल पे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा शुयोन के हमलों से बहुत ही इजीली बच रहा होता है। इसी वजह से शुयोन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मैं इस बंदे से ज्यादा फास्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे सारे के सारे हमलों से कैसे बच पा रहा है? जिगवैंग शुयोन के हमलों से बच तो रहा ही होता है, लेकिन साथ ही साथ में जिगवैंग शुयोन का हाथ भी पकड़ लेता है और कहता है मैं तो सोच रहा था तू बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ तेरा दम देख के। मैंने सोचा नहीं था कि टेहो चियोन इतना ज्यादा कमजोर होगा कि तूने उसको हरा दिया। इसी के साथ जिगवैंग एक हमला करता है शुयोन के ऊपर, लेकिन शुयोन ने भी अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया होता है अपने गार्ड फिस्ट का, जिस वजह से शुयोन ने इसके हमले को झेल लिया होता है और कहता है आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं बस अभी शुरू कर रहा हूँ। इसी के साथ शुयोन अपने दूसरे हाथ से इस्तेमाल करता है स्टन फिस्ट का, जो कि शुयोन सीधा मारता है इस बंदे के पेट में, जिस वजह से शुयोन को अभी नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है ये बंदा 3 सेकंड के लिए पैरालाइज हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे का चेहरा देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता जैसे इसको किसी भी चीज की चिंता है। लेकिन साथ ही साथ में शुयोन स्लाइम के मुंह से तलवारें निकाल देता है और अपनी 2 तलवारों के साथ इस बंदे के ऊपर खतरनाक सा हमला करते हुए कहता है तेरा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं जिगवैंग के चेहरे में एक स्माइल। 3 सेकंड के लिए पैरालाइज होने के बावजूद भी जिगवैंग अपने शरीर को पीछे की तरफ कर लेता है, जिस वजह से वो इस हमले से बच जाता है। साथ ही साथ में शुयोन को नोटिफिकेशन आता है कि किसी और कार्ड की वजह से जिगवैंग के ऊपर तुम्हारे हमले का असर नहीं हुआ है, यानी कि वो 3 सेकंड के लिए पैरालाइज नहीं हुआ। शुयोन के हमले से बचते ही जो जिगवैंग होता है पीछे की तरफ चला जाता है और एक विंडो में जाके बैठ जाता है। इसलिए शुयोन इसको बोल रहा होता है अब तक तो तुझे खुद पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, आखिर अभी तो यहाँ से भाग क्यों रहा है? साथ ही साथ में शुयोन इस बंदे को देख के अपने मन में बोल रहा होता है मेरे स्टन फिस्ट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? आखिर ये बंदा असल में है कौन? और जो जिगवैंग होता है शुयोन का जवाब देते हुए कहता है यकीन मान मैं भी तुझसे और ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है चीजें यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी अगर वो दोनों बंदे भी तेरे साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जिगवैंग का मतलब होता है शिग्योंग रयू और टेहो चियोन से, इसीलिए जिगवैंग होंग अभी कहता है ठीक है अब तुझसे बाद में मुलाकात होगी। और गुड बाय कहते हुए जिगवैंग खिड़की से नीचे कूद जाता है। जिगवैंग इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग से बिल्कुल ऐसे कूदा होता है जैसे उसके लिए ये कोई मजाक होगा। इसलिए शुयोन चिल्ला के बोल रहा होता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है? वो 4थे मंजिल से ऐसे ही कूद गया है, अगर वो 4थी मंजिल से सीधा नीचे जाके गिरेगा तो उसको काफी ज्यादा चोट लगेगी, हमें जाके जल्दी से उसे नीचे पकड़ना होगा। और अभी शुयोन की गैंग के काफी सारे बंदे पहले ही नीचे भाग चुके होते हैं जिगवैंग को पकड़ने के लिए, लेकिन नीचे खड़ा बंदा एक शुयोन को चिल्ला के बोल रहा होता है शुयोन यहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। शुयोन कहता है
क्या? आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? अभी अभी हमारे सामने ही तो वो नीचे कूदा है। दूसरा बंदा कहता है, भगवान कसम खा के कहता हूँ यहाँ नीचे कोई भी नहीं है। अश्विन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं की? लेकिन इतने में ही एक बंदा शिवन लोगों के पास भागता हुआ आता है और कहता है, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शिवन कहता है, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग हमेशा बहुत बड़ी मुसीबत में क्यों होते हैं। इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, वो दरअसल चोयुन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। आखिरी बार की तरह वो इस बार भी अकेला हमारे ऊपर हमला करने के लिए आया है। उसने अकेले ही पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक में तहलका मचा के रखा है। साथ ही साथ में हमें एक झलक भी दिखाई जाती है जहाँ पे चोयुन ने वेस्ट गैंगबक वालों का कुत्ता बना रखा होता है और उन्हें मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिवन के साथ का बंदा उसको अब भी बोल रहा होता है। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, नॉर्थ गैंगबक के हाई रैंक के फाइटर जिनमें डैनियल भी शामिल है, वो सारे के सारे हमारे इलाके के साउथ के हिस्से की तरफ गए हैं। यानी कि डैनियल लोग दूसरी तरफ से अटैक कर रहे होते हैं शुइन किम लोगों के ऊपर। इसलिए शुइन अपने साथ के बंदे जैंग जुक को कहता है, जुयुक हमारे सारे के सारे बेस्ट फाइटर्स को बुलाओ। जैंग जुक कहता है, क्या इस बात से तुम्हारा मतलब यह है कि? शुइन कहता है, हाँ, इस वक्त चोइन हमारी टेरिटरी में अकेला है, इसीलिए ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है। ताकत के नशे में चूर होके उसने ये सोचा कि वो अकेला हम सबका सामना कर सकता है, इसलिए उसने इतना बेकार कदम उठाया है। जल्दी से जाके मुझे ये पता करके बताओ कि इस वक्त चोयुन कहाँ पे मौजूद है एग्जैक्टली। आज जो मौका हमारे पास खुद चल के आया है ये बार बार नहीं आएगा, इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए आज हमें चोयुन को हराना ही होगा, इसलिए हमें हमारे सारे के सारे बेस्ट फाइटर्स की जरूरत है। जेहा कहता है, लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम तो बाकी के फाइटर्स हैं नॉर्थ गैंगबक के। शिवन कहता है, क्या तुम नॉर्थ गैंगबक के बाकी के हाई रैंकिंग फाइटर्स की बात कर रहे हो? जेहा कहता है, हाँ, वो लोग इस वक्त हमारी गैंग के साउथ के हिस्से में जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो चोयुन से आके मिल जाएंगे, और अगर वो सारे के सारे साथ हो गए तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। शिवन कहता है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हम उन लोगों को चोयुन से मिलने से रोक लें? जैंगजू कहता है, हमारे पास एक रास्ता है, हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो। हमें उस इंसान को डैनियल लोगों के सामने रखना होगा ताकि वो डैनियल लोगों का वक्त जाया कर सके। हमें सिर्फ हमारे एक बंदे को उनके पास भेजना होगा ताकि वो सारे के सारे चोयुन से आके ना मिल सके। लेकिन ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये जो कोई भी करेगा उसको काफी ज्यादा चोटें पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ में हम शिग्योंग रु और टेहो चियोन को नहीं भेज सकते क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब हम चोयुन के साथ फाइट करेंगे। इसलिए हमें नॉर्थ गैंगबक के इलाके में किसी और को भेजना होगा। शिवन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें किसे भेजना चाहिए? इतने में यहाँ पे एक बंदा आता है और खुद से कहता है, मैं करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जिक्वेंग होंग को, और उसको एक खबर मिलती है, इसलिए वो अपने बंदे को दोबारा से कहता है, क्या तू दोबारा से इस बात को रिपीट कर सकता है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि वेस्ट गैंगबक वाले ये चाहते हैं कि हमारे हाई रैंकिंग के फाइटर चोयुन से जाके ना मिल सके, इसलिए शायद उन लोगों का प्लान ये है कि वो अपने एक बंदे को हमारे पास भेजेंगे ताकि हमारे बंदे चोयुन के पास ना जा सके। लेकिन अब तक हमें ये बात नहीं पता चली है कि वो अपने किस बंदे को हमसे फाइट करने के लिए भेज रहे हैं, और जिस बंदे को शिवन ने भेजा होता है वो निकल चुका होता है नॉर्थ गैंगबक के लिए, ताकि वो नॉर्थ गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदों का रास्ता रोक सके ताकि वो चोयुन से ना मिल सके। और जिक्वेंग सारी की सारी बातें सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही होगा, जो वेस्ट गैंगबक का फाइटर हमसे फाइट करने के लिए आ रहा है उससे मैं खुद निपटूं। मैं नहीं चाहता उसे मेरे रहते हुए बाकी बंदों से सामना करना पड़े। हमारे बाकी हाई रैंकिंग के बंदों तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। मुझे ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि वेस्ट गैंगबक शिग्योंग रु और टेहो चियोन को भेज नहीं सकता क्योंकि उन दोनों की जरूरत वेस्ट गैंगबक को उस समय पड़ेगी जब वो चोयुन का सामना करेंगे। इसलिए इस बात को सोच के मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि वेस्ट गैंगबक ने अपने किस फाइटर को भेजा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग ज्यू को, जो कि शिवन को बोल रहा होता है बहुत ही चिंता के साथ, मेरे किंग, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने जो काम करने के लिए उसको कहा है वो काम उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे अच्छा तो आप वहाँ पे मिस हारू को ही भेज देते क्योंकि मिस हारू काफी ज्यादा फास्ट है, वो भागने में काफी ज्यादा तेज है। अगर हारू शियोंग नहीं तो कम से कम आप हैकजिन को भेज देते, वो बहुत ही चालाक इंसान है। लेकिन जिसको आपने भेजा है वो बहुत ज्यादा लापरवाह है, आपको उसको वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। शिवन कहता है, जुयुक बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैंने जो कुछ भी करा है उसका मेरे पास बहुत अच्छा रीजन है क्योंकि जिस बंदे को मैंने वहाँ पे भेजा है मुझे उसके ऊपर यकीन है। और हम देखते हैं शिवन का भेजा हुआ बंदा नॉर्थ गैंगबक में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो नॉर्थ गैंगबक के बंदों के सामने खड़ा होता है और नॉर्थ गैंगबक के बंदे आपस में उसको देख के बोल रहे होते हैं, हे, आखिर ये कौन है? मैंने सुना था कि वेस्ट गैंगबक का कोई हाई रैंक का बंदा यहाँ पे आ रहा है हमसे फाइट करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे
बिल्कुल अकेला आ जाएगा। और अभी हम देखते हैं इन सबके सामने से बिल्कुल अकेला चलता हुआ आ रहा होता है एक बंदा वेस्ट गैंगबक का। और अकेले इस तरीके से नॉर्थ गैंगबक में जाना बिना किसी खास पावर के, ऐसा दम तो सिर्फ वेस्ट गैंगबक का एक ही बंदा रखता है और वो है हाजुन। भले ही हाजुन अभी ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेला नॉर्थ गैंगबक आ चुका होता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाजुन एक ऐसा बंदा है जो अपनी जान दे देगा लेकिन सम्मान नहीं खोएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल को भी ये खबर मिल चुकी होती है कि हाजुन वहाँ पर अकेला आ चुका है, इसलिए डैनियल बोल रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्या वो अकेला हमारे सारे हाई रैंकिंग के बंदों को रोकना चाहता है? क्या सच में हाजुन को ऐसा लगता है कि वो अकेले हमारे सारे बंदों को रोक सकता है? हाजुन बिल्कुल अकेला हमारी टेरिटरी में आया है और इसके सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं। पहला ये कि हाजुन की हालत मार खा खा के बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी, हम हाजुन का कुत्ता बना देंगे, या फिर आज हमें हाजुन के रूप में एक लेजेंड देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों ने हाजुन के ऊपर अटैक कर दिया होता है एक साथ, लेकिन हाजुन मस्त करके अपनी सिगरेट जला रहा होता है, उसे किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं होती। साथ ही साथ में हमें हाजुन के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि मैक्सिमम अभी LR लेवल तक जा रखे होते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह होती है कि हाजुन तो असेंडेड फॉर्म में आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पोटेंशियल के आगे अभी लिखा होता है अवेकेंड, और हाजुन के बाकी के सारे स्टैट्स बिल्कुल सेम होते हैं पहले की जैसे। यानी कि इसका मतलब है कि हाजुन दोबारा से असेंडेड फॉर्म में जा सकता है और अपने स्टैट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। बट ये सब कुछ कैसे हुआ है ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।